हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं जाहिर, आप लोगों के साथ एक और नई नोटिफिकेशन हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। वो डायरेक्ट हम निकल के आया है स्टॉक होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी की तरफ से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका कौन से पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया है और इसका एग्जामिनेशन कैसे होगा और इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या आप लोगों को चाहिए होगा। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो पोजीशन है वो है ऑफिसर ट्रेनी का पोस्ट है। जॉब लोकेशन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पे भी आपको दे सकते हैं। वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो एज है 21 ईयर्स से 28 ईयर्स तक होना चाहिए एज ऑन 1 दिसंबर 2025। इससे ये 1 दिसंबर 2025 से आपका क्या होगा कि एज काउंट होगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आपका मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना बहुत जरूरी है। उसके बाद candidates are required to enter only higher percentage of marks obtained either in graduation or post graduation। आपको क्या करना है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन वाला जो मतलब मिला के जो एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो डालना है। आपका जो ग्रेजुएशन 1 दिसंबर 2025 से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, इस जॉब में सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। हैंडलिंग बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स एंड क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, हैंडलिंग ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, हैंडलिंग असिस्टिंग क्लाइंट्स एज पर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट को मतलब जो भी हमारा जो वहाँ पे जो क्लाइंट वगैरह होता है उसको असिस्ट करने का काम, ये सब वगैरह आपको करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो टेस्ट होने वाला है वो होगा 21 फरवरी 2026, जिस दिन मतलब क्या है कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम भी है। आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो भी बनाया था कितना रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आपने वो नहीं देखा है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये मतलब ऐसा है कि एप्लीकेशन टू बी रिसीव ओनली ऑनलाइन, मतलब ये एप्लीकेशन सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट होगा। इसका जो एग्जामिनेशन होगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन में होगा और इंटरव्यू भी आपको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन में ही कंडक्ट होंगे। और कोई दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है नहीं। उसके बाद देखते हैं आप यहाँ से मतलब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे अगर सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद आपको 1 साल का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सब चीजें आपको क्वालिफाई करना है। मतलब कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एंड पास फॉलोइंग सर्टिफिकेट, मतलब कुछ कोर्स रहेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स, वहां पे आप लोगों को क्या करना है, पास करना है। जैसे कि पहला है डेपोजिटरी ऑपरेशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये एग्जाम होगा ट्रेनिंग के दौरान ही होगा। तो ये सब इतना मतलब वहां पे जब जाओगे तो सिखाएंगे ना वहां पे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब इजी हो जाता है वहां पे। उसके बाद रेमुनरेशन कितना मिलता है, जैसे कि आप लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड में आपको क्या मिलेगा 25,000 रुपीज पर मंथ, 25,100। उसके बाद आपका जो अलाउंसेस वगैरह है, जब आपका जो सिलेक्ट डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, हो जाने के मतलब 1 साल के बाद आपको जो मतलब सैलरी वगैरह अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड मतलब ऑनलाइन टेस्ट के लिए, जैसे कि कितना तो वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया गया है, लेकिन मतलब अप टू 20 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, जितना भी वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स कैंडिडेट को ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब ऑनलाइन टेस्ट आपका क्या होगा कि घर में ही आप दे सकते हैं, वहां पे घर में ही होगा, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएंगे। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको क्या किया जाएगा, 5 टाइम्स कैंडिडेट, जो जितना भी वैकेंसी है उसका 5 टाइम्स कैंडिडेट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका जो सब्जेक्ट्स रहने वाला है जो बैंकिंग एग्जाम्स में होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 27 टेंटेटिव है, से 1-2 नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग आएगा 14, स्पेशल रीजनिंग आएगा 6, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 14 आएगा, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी 14 आएगा। और इसको करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स अप्रोक्स। और इसका जो पासिंग मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लाए तो आप फेल हो जाओगे। उसके बाद आपका क्या है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बनेंगे, सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। अगर आपका जो इंटरव्यू होगा ना, उस
इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको क्या किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब क्या है कि ये जो एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद आते हैं इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है अप्लाई नाउ बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो मतलब फॉर्म वगैरह आएंगे वहाँ पे डिटेल वगैरह भरना है। भरने के बाद आपको 6 फरवरी तक आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 28 जनवरी, मतलब कल से ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है और आज तो 29 जनवरी है और 6 फरवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब इंटरेस्टेड हो, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। मतलब अच्छी वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट चैनल पे पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।